गाइस, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? ठाकुर जी की कृपा से अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी की नाइट रूटीन सेवा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कान्हा जी का बेड। ये बेड ले ली, ये है कान्हा जी का टेंट। सबसे पहले बिछाए एक कपड़ा, उसके ऊपर रखा है कान्हा जी को। उसके बाद कान्हा जी की उतारेंगे ड्रेस। तो ये मैंने उतार दी है कान्हा जी की ड्रेस। उसके बाद ये कॉटन है जिसे मैंने थोड़ी सी गीली कर ली है। उसके बाद मैं कान्हा जी का चंदन जो हम श्रृंगार करते हैं सुबह, वो सारा क्लीन करेंगे, क्योंकि पूरे दिन कान्हा जी को हम भोग लगाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। तो रात के टाइम सारा क्लीन कर दें, उनके हाथ पैर भी पोंछ देते हैं। उसके बाद करेंगे इत्र की मालिश। तो ले लेते हैं ये इत्र, ये है इत्र। तो थोड़ा सा लेंगे इत्र और दोनों हाथों में से करेंगे भगवान जी की मालिश। रात के टाइम भगवान जी की मालिश हमें इत्र की जरूर करनी चाहिए। अच्छे से करेंगे, पूरे शरीर की करेंगे, ठाकुर जी के अच्छे से करेंगे मालिश। उसके बाद थोड़ा सा इत्र लेने के बाद भगवान जी के जो चरण होते हैं, ये यहाँ पे जरूर मालिश करनी चाहिए भगवान जी के। हमारे चरण पर, दोनों चरण पे अच्छे से ठाकुर जी की मालिश करनी है हमें, इस तरीके से। तो मालिश तो हो गई है कान्हा जी की। अब हम कान्हा जी को पहनाएंगे नाइट सूट। आराम से, बहुत ही कॉटन का नाइट सूट है। भगवान जी को हमें गर्मियों में कॉटन के ही नाइट सूट पहनाने चाहिए, क्योंकि कॉटन से हमारे भगवान जी को गर्मी नहीं लगेगी। ये फुल स्लीव्स का नाइट सूट है भगवान जी का, क्योंकि भगवान जी को मैं एसी में सुलाती हूँ, इसीलिए फुल स्लीव्स का मैं उन्हें पहनाती हूँ। उसके बाद हम भगवान जी को अब सुलाएंगे। उसके बाद हम भगवान जी के बेड पर भी थोड़ा सा इत्र छिड़केंगे और भगवान जी की ये पिलो भी हम रख देंगे। अच्छे से ठाकुर जी महाराज का हमें बिस्तर सजाना है और उसके बाद अपने प्रभु को विराजमान कर देना है। पर उससे पहले हमें एक बहुत जरूरी सेवा करनी है। हमें ठाकुर जी के चरण दबाने हैं। हमें भगवान के रोज चरण दबाने चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान जी रोज बैठे बैठे हमारे ठाकुर जी महाराज थक जाते हैं। तो ये एक भाव होता है, भक्त का भाव होता है कि हमारे भगवान को हम आराम दें, ताकि हमारे कान्हा जी को रोज रात को अच्छी सी नींद आए। इसीलिए हम मालिश करते हैं। ठाकुर जी महाराज के पैरों में मालिश हम करते हैं कि भगवान को अच्छी नींद आए। हमें चरणों की सेवा देने के बाद ये जो एक्स्ट्रा पिलो है वो भी मैं अपने भगवान जी के पैरों के नीचे लगा दूंगी। भगवान जी को मैंने खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद दूध भी पिला दिया था। हमें रात को भगवान जी को दूध पिला के सुलाना चाहिए, और हो सके तो आप लोरी अगर सुनाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मुझे एक लोरी आती है, एक भजन आता है, तो मैं अपने प्रभु को वो भजन सुना के सुलाती हूँ। उसके बाद बच गया ये हमारा टैडी। तो ये मेरे कान्हा जी का टैडी है, ये भी मैं अपने प्रभु के पास रख दूंगी। तो प्रभु को हमने सुला दिया है और आप अपने मेरे प्रभु के आप दर्शन देख सकते हैं। तो हमें इसी तरीके से प्रेम भाव से अपने भगवान की सेवा रात की करनी है, क्योंकि रात की जो सेवा होती है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो हमें बहुत प्रेम भाव से अपने ठाकुर जी महाराज की सेवा करनी है। तो गाइस, भगवान जी को मैंने सुला दिया है और अब मैं कान्हा जी के पास रखूंगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और पानी रखूंगी, ताकि प्रभु को अगर रात में नींद में अगर उन्हें भूख लगे तो प्रभु मेरे खा सकते हैं। तो हमें रात में प्रभु के पास कुछ ना कुछ जरूर रखना चाहिए, ताकि हमारे भगवान जी को अगर भूख अगर लग जाए रात को तो वो खा सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो राधे राधे, हरे कृष्ण।